निशुम्भ शुम्भ मर्दिनी प्रचण्ड मुण्ड खण्डनीं वने रणे प्रकाशिनी भजामि विन्ध्यवासिनीम् त्रिशूलरत्नधारिणीं धराविघातहारिणीं ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं माँ विंध्यवासिनी स्रोत के बारे में, माँ के बारे में आज बात कर रहे हैं क्योंकि गुप्त नवरात्रि स्वाभाविक है 30 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है जो कि गुप्त नवरात्रि है। जब भी हम साधना मार्ग में जाते हैं तो यहाँ पर वो होता है कि दीक्षित होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि गुरु के बिना यहाँ पर भवसागर से हम पार नहीं कर सकते। और साधना से सिद्धि भी हम तभी देखते हैं जब गुरु कृपा होती है। तो जो हम बोल सकते हैं जिनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि मैं नवरात्रि करूँ, 9 स्वरूपों की पूजा करूँ या 10 महाविद्याओं में से किसकी स्वरूप की पूजा करूँ, जो बहुत ज़्यादा कभी किसी को 10 महाविद्या में से माँ हो सके बगलामुखी अच्छी लगती है, किसी को काली अच्छी लगती है, कभी उनका बदलता भी रहेगा, कभी मुझे ये अच्छी लग रही है कि ये अच्छी तो यदि आप इस टाइप से कन्फ्यूज़ है तो फिर आपको सिर्फ़ एक माँ विंध्यवासिनी की शरणागति करना चाहिए क्योंकि जितने भी स्वरूप है सारे के सारे माँ में समाहित है। वो इतनी ज़्यादा बोल सकते हो शक्तिशाली है आदि अनंत काल से। तो सभी जो शक्तियाँ हैं चाहे नवरात्रि में हो या 10 महाविद्या हो सभी इनकी सेवा पूजा में लगी रहती है। चाहे सारे भैरव भैरवी हो कई तरह के वो सभी इनकी सेवा पूजा में रहते हैं। सोच लीजिए सब कितना पावरफुल है। हम देखते हैं कि जब माँ जगत जननी है, वो 51 शक्तिपीठों में से आती है पर इनमें से जो 51 शक्तिपीठों में से माँ का यहाँ कोई अंग या अस्त्र नहीं गिरा था या माँ सशरीर विराजमान होती है। सोच लीजिए कितनी पावरफुल है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। माँ विंध्यवासिनी हम बोल सकते हैं मूल शक्ति है, 20 स्वरूप में है सभी शक्तियों की। जो भी उच्च कोटि के तांत्रिक होते हैं, खासकर जो त्रिकाल शक्तियाँ जिनके पास होते हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं, वो शक्तियाँ सभी माँ की सेवा में रहते हैं, उनकी योगिनी आप बोल सकते हो आप। जो तांत्रिक या जो बोल सकते हो ज्योतिष क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं या तंत्र मंत्र में सिद्धि चाहिए रहती, वो माँ विंध्यवासिनी की शरणागति के बिना नहीं मिलती है, तो उनकी सेवा पूजा तो जरूरी होती है। इसके साथ ही आप देखिए ना वहाँ पर माँ का कोई शरीर का अंग नहीं गिरा था या कोई उनके अस्त्र-शस्त्र नहीं गिरे थे। माँ सशरीर वहाँ से विराजमान है। यदि आप मान लो अभी कुंभ चल रहा है और आप यदि वहीं पे तो वहाँ से कुछ किलोमीटर मतलब समथिंग 90 या 100 किलोमीटर ही समथिंग वहाँ से माँ का स्थान पड़ता है कुंभ से, प्रयागराज से। तो यदि आप अपने जीवन काल में विंध्याचल की त्रिकोण की परिक्रमा कर लेते हैं या माँ का बोल सकते हो एक बार दर्शन पूजन कर लेना चाहिए। साल में एक बार तो कम से कम कर लेना चाहिए। बहुत बोल सकते हैं महायक्षिणी महास्वरूपा माने जाती है माँ, जो विंध्याचल की महिमा अनंत काल से है। इनके ऋषि हम देखें तो जो अगस्त्य ऋषि है भगवान शिव के बाद उन्हीं को ही ये दर्जा प्राप्त है। उनकी सेवा पूजा का कुल ऋषि इनके माने जाते हैं। तो ज़िंदगी में एक बार मौका लगे तो यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इसके साथ ही हम देखें जब भगवान नारायण ने भगवान कृष्ण स्वरूप में 3 स्वरूप में बोल सकते हैं अवतार लिया था, तो जो कंस के हाथ से योग माया प्रकट हुई थी, भगवान कृष्ण फॉर्म में ही वो अष्टभुजा स्वरूप में विंध्य क्षेत्र में विद्यमान है, दूसरे स्वरूप में जगन्नाथपुरी में सुभद्रा के रूप में है और तीसरे में योग माया स्वरूप में दिल्ली के क्षेत्र में है। तो यदि आप इनकी शरणागति जाते हैं और अभी दीक्षित नहीं है आप, तो इनकी चालीसा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे नवरात्रि आ ही रही है, तो इनकी चालीसा से आप वहाँ इनकी कृपा ले सकते हैं माँ की। और चाहे आपकी मनोकामना हो या कृपा प्राप्ति हो, दोनों चीज़ कर सकते हैं। इनके पाठ से सभी कृपा मिल जाती है। हर तरह का मतलब माँ हर तरह के जो पाप होते हैं उनका भक्षण कर जाती है और जो सेवा से हम उनकी कृपा मिलती है ना, उसकी बात ही अलग रहती है क्योंकि ये सोचिए कितनी पावरफुल है। सबसे ज़्यादा पावरफुल आप इन्हीं को देख सकते हैं जो आज भी विद्यमान है। तो ये नॉर्मल तो नहीं है ये चीज़ें। तो नवरात्रि आ रही है, जिसकी इच्छा हो वो शुरू कर सकता है। इनका स्रोत भी पढ़ सकते हैं और चालीसा भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।